हेलो दोस्तों, आज का ज्ञान है कि हम कोरोना जैसी बीमारी से अभी उबर भी नहीं पाए हैं कि मंकी पॉक्स जैसी बीमारी ने हमारे जीवन में दस्तक दे दी है। हम मंकी पॉक्स जैसी बीमारी से कैसे बच सकते हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोरोना या मंकी पॉक्स जैसी बीमारी वो भी जाती हैं तो हमारे शरीर में उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगी। हमें सबसे पहले अपने शरीर में खाने का एक विशेष ध्यान रखना है। हमें खाने में खट्टे फल जरूर खाने चाहिए। खट्टे फल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि इस समय हमें संतरा जरूर खाना चाहिए। संतरे का फल हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा करता है और रोग से लड़ने की क्षमता देता है। इसी तरह पपीते का जूस हमें शामिल करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। दोपहर के टाइम में हम उसे या सुबह के टाइम में हम पपीते का 1 गिलास जूस बनाकर पी सकते हैं। पपीता भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, तो हमें अपने खाने में पपीते का भी यूज जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही हम जानते हैं दही जो है वो हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और बैड बैक्टीरिया को मारता है। तो हमें खाने में लंच में जरूर 1 कटोरी दही का यूज करना चाहिए। लेकिन बस खाते वक्त एक चीज का ध्यान रखें, आप घर का फ्रेश दही खाएं, क्योंकि बारिश का मौसम में अगर खट्टा दही खाएंगे तो गला खराब होने की संभावना रहती है। तो इसलिए 1 कटोरी घर का ताजा दही बनाकर जरूर खाएं। इसके साथ ही हमें अपने शरीर को हाइड्रेट करके रखना है, क्योंकि हमारा शरीर जितना हाइड्रेट होगा हम बीमारी से उतना ही दूर रहेंगे। तो हमें उसके लिए नींबू पानी, नारियल का जूस या सब्जियों का रस बनाकर 1 गिलास दिन में लेना चाहिए। इसी के साथ ही हम जानते हैं कि तुलसी में आयुर्वेदिक के गुण होते हैं, तो हमें तुलसी का एक काढ़ा बनाना चाहिए। जैसे कि कुछ पत्तियों को हम 1 गिलास पानी में डाल के खौला दें, और 1 गिलास पानी लें और पैन में डालें और उसको खौला दें। हम 3 से 4 मिनट तक उसको खौलाएं जब तक कि वो आधा रह जाए। फिर उसके अंदर हम शहद या नींबू डालकर या दोनों चीजें डालकर हम उसे पिए, वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद रखता है। क्योंकि अगर हमारा गला खराब है तो भी वह उसको बहुत फायदा देगा। इसके साथ ही हम पुदीने की चाय बनाकर पी सकते हैं। पुदीने की चाय हमें कैसे बनानी है, एक पैन में वही 1 गिलास ऐसे ही पानी लेना है जैसे हम तुलसी की चाय बनाने में लेते हैं, और उस तुलसी की जगह पुदीने की पत्तियों को डालना है और उसको बॉईल करना है। फिर अगर आप बाद में चाहो तो नींबू या शहद डालकर उसको पी सकते हो। खाने में हम अगर इन सब चीजों का ऐसे ध्यान रखेंगे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से हमें योगा पे ध्यान देना चाहिए, हमें रेगुलर वॉक करना चाहिए, जिससे कि हम बीमारियों से लड़ते हैं। और हमें सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, हमें इस समय खाने पे एक विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसी जगह खाना नहीं खाना चाहिए जो बारिश के मौसम में हमें बीमार करे। और हमें चाय और कॉफ़ी से पीने से बचना चाहिए। हमें ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल है, तंबाकू है या जंक फूड है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ऑयली खाने से बचना चाहिए। अगर हम इस खाने में इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज करेंगे तो हम बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। वैसे ही बारिश के मौसम में शरीर जल्दी से बीमारी को पकड़ता है, तो इसलिए हमें अपना खाना भी बहुत शुद्ध रखना चाहिए। हर जगह ये देखकर खाना चाहिए कि हमारा खाना बिल्कुल शुद्ध है। तो हम बीमारी से, अगर हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता है तो हम शरीर को अपनी बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, ये इस चीज़ का हम जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओके, बाय बाय, मिलती हूँ मैं जल्दी ही अगले ज्ञान के साथ।